नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है एआई ऑन अ बजट। हम समझेंगे कि लो रैंक एडेप्टेशन यानी लोरा का इस्तेमाल करके बड़े एआई मॉडल्स को फाइन ट्यून कैसे करते हैं। बेसिकली कैसे हम पावरफुल एआई मॉडल्स को कस्टमाइज कर सकते हैं, वो भी बिना किसी सुपर कंप्यूटर के। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया, स्क्रीन पर ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा प्लान क्या है? पहले हम समझेंगे कि एआई मॉडल्स को कस्टमाइज करने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है। फिर हम एक ब्रिलियंट सोल्यूशन देखेंगे जिसका नाम है लोरा। उसके बाद हम इसका रियल वर्ल्ड प्रूफ देखेंगे कि ये सच में काम करता है या नहीं। और आखिर में हम एक पूरी स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे कि इसको यूज कैसे करना है। ओके, चलो इसमें डाइव करते हैं। देखो, फाउंडेशन मॉडल्स जैसे कि GPT-3 बहुत पावरफुल होते हैं, लेकिन उन्हें अपने स्पेसिफिक काम के लिए बदलना एक बहुत बड़ी दीवार जैसा है। इस प्रॉब्लम की स्केल को समझने के लिए सोचो, एक मॉडल जैसे GPT-3 में 175 बिलियन पैरामीटर्स होते हैं। इन सबको अपडेट करने के लिए इतनी ज्यादा कॉम्प्यूटेशनल पावर चाहिए जो हर किसी के पास नहीं होती। तो असली सवाल ये है कि हर एक छोटे बड़े यूज केस के लिए इतने बड़े मॉडल को फाइन ट्यून करने का खर्चा कौन उठा सकता है। इसी रिसोर्स बैरियर की वजह से एआई कस्टमाइजेशन अक्सर सिर्फ बड़ी टेक कंपनीज के लिए ही आसान लगता है। ठीक है, समझ आ रहा है प्रॉब्लम कितना बड़ा है? और इसी वजह से कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स आती हैं। ज़रूरत से ज़्यादा पावरफुल जीपीयूज़ पर पैसे खर्च करना, अपने स्पेसिफिक टास्क के लिए अच्छा परफॉर्मेंस ना मिल पाना और ऑपरेशनल कॉस्ट्स का आसमान छूना। लेकिन क्या हो अगर इस दीवार को तोड़ने का एक स्मार्ट तरीका हो? चलो देखते हैं। यहीं पर एंट्री होती है एक ब्रिलियंट टेक्निक की जिसका नाम है लोरा। लोरा यानी लो रैंक एडेप्टेशन एक पैरामीटर एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग टेक्निक है। इसका मेन आइडिया ये है कि पूरे मॉडल को बदलने के बजाय हम उसमें छोटे छोटे ट्रेनेबल अपडेट पैकेजेस या मैट्रिसेस डाल देते हैं। बाकी मॉडल वैसा का वैसा रहता है। इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन लॉस भी नहीं होता। ये क्यों यूज कर रहे हैं, क्लियर हुआ? तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, पूरे मॉडल के 175 बिलियन पैरामीटर्स को अपडेट करने के बजाय आप सिर्फ इन छोटे एफिशिएंट अडैप्टर मैट्रिसेस को ट्रेन करते हो। बाकी पूरा मॉडल फ्रोजन रहता है, यानी अनटच्ड। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? और इसका इम्पैक्ट जबरदस्त है। हम यहाँ 99% से भी ज्यादा ट्रेनेबल पैरामीटर्स में कमी की बात कर रहे हैं। सोचिए, रिसोर्सेज की कितनी बड़ी सेविंग्स है ये। अब ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये सच में काम करता है? चलो अब डेटा देखते हैं। ध्यान से सुन रहे हो? अब इस स्लाइड में असली मजा है। ये ट्रेड ऑफ देखो। एक्यूरेसी में सिर्फ 2% का छोटा सा ड्रॉप है, लेकिन बदले में आपको 3 गुना कम जीपीयू मेमोरी लगती है। और चेक पॉइंट साइज यानी मॉडल का सेव्ड वर्जन 280 जीबी से सिर्फ 25 MB हो जाता है। ये 11,000 गुना से भी ज्यादा छोटा है। एग्जाम्पल क्लियर था? लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ये काम हम अपने घर के कंप्यूटर यानी कंज्यूमर हार्डवेयर पर कर सकते हैं? इसको टेस्ट करने के लिए एक केस स्टडी की गई NVIDIA RTX 4060 GPU पर। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? और ये रिजल्ट्स हैं। अब देखते हैं प्रैक्टिकली। इस ग्राफ में जो रन 2 है उसमें एक मेमोरी एफिशिएंट पेज्ड ऑप्टिमाइजर यूज किया गया। ये एक स्पेशल टाइप का ऑप्टिमाइजर है जो जीपीयू मेमोरी को स्मार्टली मैनेज करता है। इसने सबसे ज्यादा थ्रूपुट यानी 628 टोकन्स पर सेकंड अचीव किया। मतलब ये सबसे फास्ट था। अब इसको एक और तरीके से देखते हैं। वही रन 2 वाला सेटअप सबसे ज्यादा एफिशिएंट भी था। उसने 10,000 टोकन्स प्रोसेस करने में सबसे कम टाइम लिया, सिर्फ 15.9 सेकंड्स। तो स्पीड और एफिशिएंसी दोनों में रन 2 आगे है। प्रैक्टिकल सोच रहे हो या बस सुन रहे हो? तो ये सिर्फ फास्ट ही नहीं है, बल्कि सबसे ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट भी है। इसका सीधा सीधा मतलब है इलेक्ट्रिसिटी बिल और ओवरऑल कॉस्ट्स में कमी। तो स्पीड, एफिशिएंसी और अब एनर्जी सेविंग्स। इस स्टेप का पर्पस समझ आया कि आम जीपीयू पर भी ये कितना प्रैक्टिकल हो सकता है। तो इस RTX 4060 स्टडी का रिजल्ट साफ है। सही सेटिंग्स के साथ, जैसे पेज्ड ऑप्टिमाइजर्स जो मेमोरी बचाते हैं, और
FP16 प्रिसिजन, जो कैलकुलेशंस को थोड़ा कम प्रिसाइज करके स्पीड बढ़ाता है। आप 8 GB VRAM वाले कंज्यूमर GPU पर भी पावरफुल फाइन ट्यूनिंग कर सकते हो। इसको नोट किया? इसका मतलब है अब एडवांस्ड AI आर्म स्टूडेंट्स और डेवलपर्स की पहुंच में है। तो अब जब हमें पता है कि एफिशिएंट ट्यूनिंग पॉसिबल है, इससे हम अपनी मॉडल सिलेक्शन और कस्टमाइजेशन की स्ट्रैटेजी में कैसे फिट कर सकते हैं? इसके लिए ये एक सिस्टमैटिक 4 फेज प्रोसेस देखो। स्टेप 1, अपनी रिक्वायरमेंट्स डिफाइन करो। स्टेप 2, उन रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कैंडिडेट मॉडल्स चुनो। स्टेप 3, उन मॉडल्स को डेटा सेट्स पर आराम से टेस्ट करो। और स्टेप 4, एक वेटेड स्कोर कार्ड यूज करके डेटा के बेसिस पर फाइनल डिसीजन लो। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? अगर इंटरव्यू में मॉडल सिलेक्शन प्रोसेस पूछा गया तो बता पाओगे? ये हमें कुछ फाइनल बेस्ट प्रैक्टिसेस तक लाता है। अपनी सिचुएशन और यूज केस को अच्छे से समझो, उन्हीं मैट्रिक्स पर फोकस करो जो प्रोजेक्ट के लिए मैटर करते हैं, और हमेशा तैयार रहो नए मॉडल्स को इवैल्यूएट करने के लिए जब वो रिलीज हों। और ये कोट इस पूरे डिस्कशन का निचोड़ है। फ्यूचर उनका नहीं जिनके पास सबसे बड़े कंप्यूटर्स हैं, बल्कि उनका जो अपने पास अवेलेबल रिसोर्सेज का सबसे स्मार्ट तरीके से यूज करते हैं। बेसिकली बात पावर की नहीं, स्मार्ट वर्क की है। तो आज हमने क्या सीखा? हमने देखा कि फाउंडेशन मॉडल्स को कस्टमाइज करना एक महंगी और बड़ी चुनौती है। फिर हमने लोरा को समझा, एक ऐसी स्मार्ट टेक्निक जो इस चुनौती को एक अपॉर्चुनिटी में बदल देती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, हमने प्रूफ देखा कि ये कंज्यूमर हार्डवेयर पर भी पॉसिबल है। समझ आया? क्लियर है? अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। वीडियो पॉज करो और सोचो इसके बारे में। अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।